Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of web technology of BCA 6th semester. Dear students, in today's class, we will study about the elements of HTML. In previous lecture, we have studied about the applications and versions of HTML. HTML के द्वारा कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारी पॉसिबल हैं, HTML के अब तक के वर्जन्स कौन से हैं और उनकी डेट क्या है वर्जन के डेवलपमेंट की, ये सारी स्टडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज से हम अपने मेन HTML का पार्ट जो कि कोडिंग पार्ट है उसकी स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ HTML. An HTML element is defined by a starting tag. HTML का एलिमेंट जो है वो स्टार्टिंग टैग के द्वारा डिफाइन किया गया है। इफ़ द एलिमेंट कंटेन्स अदर कंटेंट, इट एंड्स विद ए क्लोजिंग टैग। अगर जो एलिमेंट है वो अदर कंटेंट्स को कंटेन करता है तो वो क्लोजिंग टैग के साथ एंड होगा। ठीक है। वेयर द एलिमेंट नेम इज प्रिसीडेड बाय ए फॉरवर्ड स्लैश, जिससे जो एलिमेंट का नाम होगा वो किससे प्रिसीडेड होगा, यानी कि उसके आगे कौन सा स्लैश लगेगा, फॉरवर्ड स्लैश। एज सोन बिलो विद ए फ्यू टैग्स, कुछ टैग की टेबल नीचे दी गई है, उसमें देखकर आप समझ जाएंगे किस तरीके से HTML के एलिमेंट्स और टैग यूज किए जाते हैं। देखिए, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, कंटेंट। ठीक है। सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को लिखना चाहेंगे तो उसे स्टार्ट करेंगे टैग के द्वारा। ठीक है। HTML टैग्स जिन्हें कहते हैं उनके द्वारा। तो सबसे पहला जो टैग है हमारा P, ठीक है, P फॉर पैराग्राफ। दिस इज ए पैराग्राफ कंटेंट। उससे पता चल जाएगा P से कि ये एक पैराग्राफ का कंटेंट है। ठीक है। और इसकी क्लोजिंग हो गई। एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग इसे कहते हैं, यानी फॉरवर्ड स्लैश। ये क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। अगर मैं यहाँ बता दूँ, ये है हमारा ओपनिंग टैग और ये है हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है। और इसमें ये क्या है, ये जो है ये है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। तो जब भी हम किसी भी कंटेंट को लिखेंगे तो उससे पहले स्टार्टिंग टैग, जिसे हम ओपनिंग टैग भी कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। उसका मेथड ये है कि P फॉर पैराग्राफ और उसे एंगुलर ब्रैकेट्स में क्लोज करना है। ठीक है। ये क्या है, एंगुलर ब्रैकेट्स इसमें क्लोज करना हर एक टैग के लिए, जितने भी टैग होंगे। ठीक है। और जब उसकी क्लोजिंग करेंगे या एंड करेंगे तो इस ब्रैकेट के साथ साथ उसमें फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश भी हमें लिखना होगा, तब वो क्लोज होगा, अदरवाइज़ क्लोज नहीं होगा वो टैग। देन उसी तरीके से H1 यानी हेडिंग 1, H फॉर हेडिंग। इसी तरीके से H1 नाम का एक स्टार्टिंग हेड लिया गया है, टैग लिया गया है, सॉरी। और उसके बाद इसे क्लोज़ किया गया है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा H1 को क्लोज़ किया गया है। और ये बताया गया दिस इज़ हेडिंग कंटेंट। H1 से H से हेडिंग होता है, तो ये हेडिंग कंटेंट के लिए ये वाला टैग हमारा यूज़ होता है। ये ओपनिंग टैग है। स्टार्ट टैग मतलब हेडिंग लिखने से पहले हम ये लिखेंगे और हेडिंग लिखने के बाद ये लिखेंगे। इस तरीके से पैराग्राफ लिखने से पहले ये लिखेंगे और पैराग्राफ जब कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक हमें पैराग्राफ चाहिए वहाँ कंप्लीट अगर करना है तो हम एंड टैग यानी फॉरवर्ड स्लैश P लिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से हेडिंग जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ H1 टैग स्टार्ट हो जाएगा, अगर एक हेडिंग है तो पहला हेडिंग हो जाएगा। और H1 जब क्लोज़ की बात करेंगे तो हेडिंग जहाँ क्लोज़ करना है वहाँ के लिए फॉरवर्ड स्लैश H1 ये हो जाएगा। इसी तरीके से
DIV यानी डिवीज़न। तो ये जो कंटेंट है वो डिवीज़न के लिए यूज़ होता है। ये उसका स्टार्ट टैग है और ये उसका एंड टैग है। इसमें फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, और डिवीज़न, इस तरीके से इसे हम शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो। और ये क्या है, BR फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब ये वॉइड एलिमेंट है। वॉइड एलिमेंट मतलब, वॉइड एलिमेंट का मतलब होता है कि ये इसको क्लोज या ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही टैग इसका यूज़ होता है, ठीक है। BR यहाँ ब्रेक से होता है, ब्रेक, BR ऑफ यानी पेज का ब्रेक करना है हमें यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए ये टैग यूज़ होता है। अब बात करते हैं सो हेयर P एंड फॉरवर्ड P जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ज़रूर देखिएगा, आवाज़ से मतलब नहीं, आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो P और स्लैश P है इज़ एन HTML एलिमेंट, ये क्या है, एक HTML का एलिमेंट है ये पूरा, ठीक है। ये टैग है और ये कंटेंट मिलके एक HTML बनता है, एलिमेंट बनता है, सॉरी। H1 स्लैश H1 इज़ अनदर HTML एलिमेंट, और ये पूरा एक HTML एलिमेंट है। इनका कहने का मतलब है कि ये यहाँ तक ये क्या है, एलिमेंट 1, और ये क्या है, एलिमेंट 2, इसी तरीके से ये एलिमेंट 3 यहाँ तक, ये क्या है, एलिमेंट। यानी एलिमेंट में क्या होगा, टैग भी होंगे, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, और इसमें कंटेंट भी होंगे, पैराग्राफ के हों, हेडिंग के हों, चाहे डिवीज़न के हों, ठीक है, जो भी हो कंटेंट वो सारे होंगे। ये पूरा जो है पोर्शन एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। ये टैग कहलाते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और ये कंटेंट कहलाते हैं। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ P और स्लैश P इज़ एन HTML एलिमेंट। इसी तरीके से H1 स्लैश H1 इज़ अनदर HTML एलिमेंट। देयर आर सम HTML एलिमेंट्स विच डू नॉट नीड टू बी क्लोज्ड, ऐसे भी एलिमेंट है जिन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ये भी HTML का एलिमेंट ही है, ठीक है। ठीक है, इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि इमेज का है HR हाइपरलिंक, BR ब्रेक एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज वाइड एलिमेंट, इन्हें हम वाइड एलिमेंट कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए ट्री ऑफ दीज एलिमेंट्स, जो HTML के डॉक्यूमेंट हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स के ट्री को कंटेन करते हैं। ट्री मतलब एक दूसरे से लिंक्ड एलिमेंट इसमें होते हैं। एंड दे स्पेसिफाई हाउ HTML डॉक्यूमेंट शुड बी बिल्ट, और ये स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे एक HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्ट होगा या डेवलप होगा या क्रिएट किया जाएगा। एंड वाट काइंड ऑफ कंटेंट शुड बी प्लेस्ड, और किस तरीके के कंटेंट हमारे पेज में या डॉक्यूमेंट में होंगे, ये भी ये डिसाइड करता है। इन वाट पार्ट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, एक HTML के डॉक्यूमेंट के पार्ट में, ठीक है। HTML टैग वर्सेस एलिमेंट की बात करते हैं, यानी कि एलिमेंट और टैग में क्या फ़र्क है। एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय ए स्टार्टिंग टैग इफ़ द एलिमेंट कंटेन्स अदर कंटेंट, जो HTML का जो एलिमेंट है वो क्या है, ऐसे स्टार्टिंग टैग की तरह डिफाइन होता है। और इफ़ द एलिमेंट कंटेन्स अदर कंटेंट इट एंड्स विथ क्लोजिंग टैग, और ये स्टार्ट इससे होता है और क्लोजिंग टैग से बंद होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल P इज स्टार्टिंग टैग ऑफ ए पैराग्राफ एंड स्लैश P इज क्लोजिंग टैग ऑफ ए सेम पैराग्राफ, बट P दिस इज ए पैराग्राफ स्लैश P इज पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है। ये एक पैराग्राफ का एलिमेंट है, ठीक, क्लियर। अब देखिए ये तो एलिमेंट हमारे स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और जो लिखा हुआ है ये कंटेंट है, ये पूरा हमारा एलिमेंट हो जाएगा। अब देखेंगे नेस्टेड एलिमेंट HTML एलिमेंट, ठीक है। इफ़ इज़ ए वेरी मच
allowed to keep one HTML element inside another HTML element। मतलब ये भी हम कर सकते हैं, ये अलाउ है HTML में कि एक कंटेंट के अंदर, एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट हम यूज कर सकें। जैसे कि HTML मेन पेज ये स्टार्ट होगा, HTML से हेड होगा, हेड के अंदर टाइटल क्या है, नेस्टेड एलिमेंट एग्जाम्पल। हमने टाइटल दे दिया सबसे पहले हेड किया, यानी कि हेड स्टार्ट हो रहा है, बॉडी जो है पेज हमारा, टाइटल नेस्टेड एलिमेंट एग्जाम्पल, इसे टाइटल से क्लोज कर देंगे, ये टाइटल हो जाएगा पेज का, हेड क्लोज, यहाँ हेड यहाँ बंद हो जाएगा। फिर पेज की बॉडी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो बॉडी टैग से ये स्टार्ट होगा, ओपनिंग टैग क्या होगा, बॉडी, और उसमें जो हेडिंग वन है क्या है, दिस इज इटैलिक, इटैलिक को इटैलिक में लिखना है इसलिए आई लगा दिया यहाँ, और इसे क्लोज कर दिया इसी। तो जो इटैलिक लिखा हुआ है वो इटैलिक अंदाज में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। हेडिंग, दिस इज ए इटैलिक हेडिंग, और हेडिंग वन क्लोज। तो इस तरीके से ये प्रिंट होगा, दिस इज ए इटैलिक हेडिंग। देन पी पैराग्राफ के लिए, दिस इज अंडरलाइन पैराग्राफ, अंडरलाइन हमें करना है अंडरलाइन के लिए, तो ये अंडरलाइंड आ गई यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से फिर बॉडी क्लोज हो जाएगी, इसके बाद बॉडी क्लोज और HTML यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये जो वो है। इस तरीके से हमारा ये नेस्टेड HTML एलिमेंट्स बनेंगे, एक एलिमेंट्स के अंदर दूसरा एलिमेंट्स कैसे यूज़ करेंगे या टैग कैसे यूज़ करेंगे वो बनेगा, ठीक है। और इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा जो ऊपर लिखी हुई कोडिंग है, ठीक है। ये इनिशियल कोडिंग मान लीजिए, कल डिटेल में हम कोडिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, पहला पेज वो दिखाएंगे। अगर हम इसके ऊपर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इस तरीके का आएगा, दिस इज़ इटैलिक हेडिंग, क्योंकि हेडिंग बन है, ये पेज का नाम हो गया, टाइटल का हेड हो गया, पेज का जो हेड है उसका टाइटल हो गया कि नेस्टेड एग्जाम्पल एलिमेंट एग्जाम्पल का पेज है, ये डॉक्यूमेंट है, और उसका हेडिंग क्या है, दिस इज़ इटैलिक हेडिंग। इटैलिक को आई से इसलिए कवर किया है क्योंकि यहाँ इटैलिक टाइप का आई प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से पैराग्राफ में देखा है, ये अंडरलाइन को अंडरलाइन किया है यू से, तो ये अंडरलाइन पैराग्राफ होगा। इस तरीके से ये हमारा डिस्प्ले होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।